वेलकम टू UUICI अल्टीमेट यूजफुल इंफॉर्मेशन चैनल ऑफ इंडिया। मैं हूं अभिषेक। व्हाट इज मेटावर्स? जी हाँ, ये नाम जब से मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को कन्वर्ट करके मेटा कर दिया, तब से बहुत सारा हल्ला हो रहा है, बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं मेटावर्स के बारे में। आइए दोस्तों, आपको एक बहुत ही सरल और बहुत ही एक लेमैन लैंग्वेज जिसे कहते हैं, मैं उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दरअसल मेटावर्स है क्या। हम आज पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं। पूरी जो दुनिया है हमारी, वो एक प्रकार से गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, वायर्स, टेक्नोलॉजी, वाईफाई, इस प्रकार की चीज़ों से कंप्लीटली कनेक्टेड हो चुकी है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा या रोल है हमारे मोबाइल्स का। जी हाँ, ऐसा कोई भी दिन आपका नहीं जाता होगा जिसके अंदर पे आप 4 से 5 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल ना करते हो, या फिर अपने काम के सिलसिले में आप लैपटॉप का यूज़ करते हो और वेरियस वेबसाइट्स और पोर्टल्स में जा के आप शॉपिंग करते हैं या फिर कुछ सर्व करते रहते हैं। यहाँ तक कि आज के दौर में कोई भी ऐसा काम, ऑफिस का क्यों ना हो, घर का क्यों ना हो, वो सिवाय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के, या फिर मैं कहूँ कि बजाय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के, हो ही नहीं सकता। हमने ये भी पाया है कि बहुत से लोग घरों में भी लैपटॉप और अपने जो ऑफिस का काम है वो लेकर आके स्क्रीन के ऊपर टाइम स्पेंड करके करते हैं। कोरोना में हमने देखा कि मैक्सिमम बच्चे घरों के अंदर पे ऑनलाइन एजुकेशन लेने के चलते सारे समय स्क्रीन के सामने रहने लगे हैं। इवन देखा जाए तो मोटा मोटा अगर आप बाहर भी निकल के देखें तो कोई एक सोशल लाइफ या एक जो सर्कल हुआ करता था वो कुछ रह ही नहीं गया है। हर कोई स्क्रीन के ऊपर ही घुसे रहते हैं। और ये एडिक्शन कुछ इस तरीके से बढ़ चुका है कि रात रात देर रात तक भी, सोते सोते भी आप स्क्रीन में रह के अपनी वर्चुअल सोशल लाइफ को जीना पसंद करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं। अब दोस्तों, एक वर्ड आया यहाँ पे, वर्चुअल। और आइए मेटावर्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए अब मैं ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स रख के आपके सामने ये 3 चीजों को उजागर करता हूँ: ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। देखिए दोस्तों, आपके सामने जो पड़ी वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है, या तो आप एक टेबल या कुर्सी, चेयर, या फिर कोई एक लैंप, कोई भी आप एक वस्तु इमेजिन कर सकते हैं जो कि रियल एनवायरनमेंट की होती है। आप उसे टच, फील, महसूस कर सकते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं। जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी से, तो वहां आप आते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी में। कहने का मतलब, यदि उस वस्तु के बारे में आपको तमाम डिटेल्स जानने हो, उसकी कीमत कितनी है, वो कहाँ से मैन्युफैक्चर हुई है, उसका वेट कितना है, या उसके बारे में और भी तमाम टेक्निकल डिटेल्स, तो आप किसी भी स्क्रीन या लेंसेज के थ्रू जब उसको अपने समक्ष रखते हैं उस वस्तु को, तो कुछ एडेड इंफॉर्मेशन आपको वो स्क्रीन या आपके चश्मे या लेंसेज से दिखाई देती है। ये होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। दोस्तों, ऑगमेंटेड रियलिटी को कहीं ना कहीं रियल एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, रियल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जिसके थ्रू कि वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिलवा पाए। और इसीलिए दोस्तों, इसमें एटलीस्ट मतलब AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी का जब आप उपयोग करते हैं, तो एटलीस्ट इसकी अच्छी बात यह है कि आप असल जिंदगी में वास्तविक जो वस्तु हैं उनके साथ में आप कनेक्टेड रहते हैं, रियलिटी में आप रहते हैं, और रियलिटी में ही आप कुछ एडेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप हासिल करते हैं। मगर जैसे ही बात यहाँ से आगे बढ़ती है दोस्तों, तो वहां आती है मिक्स्ड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की वो हल्की सी रेखा, जिसको मेटावर्स पार करके पूरी तरीके से वर्चुअल रियलिटी में प्रवेश कर जाता है। स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट को जब जो 100% फेक या फिर वर्चुअल वर्ल्ड में बनाया जा सके और उसे आप वहां जाके वर्चुअली महसूस कर पाए, या उससे खेल पाए, या उसका आप उपयोग कर पाए, वो होती है वर्चुअल रियलिटी। और मेटावर्स दरअसल इसी चीज के ऊपर फोकस करता है। मेटावर्स यूज करने के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ अल्ट्रा मॉडर्न मशीनरी, कुछ टॉप एंड इक्विपमेंट्स ऐसे यूज करने लगते हैं दोस्तों, जिसको कि धारण करने के बाद में या चेहरे पे या आपकी आंखों पे या पूरे बॉडी में आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। ये एक मिश्रण है लेटेस्ट हाईटेक टेक्नोलॉजी का वास्तविक जीवन के इंसानों के साथ में।
दोस्तों इसके अंदर पे आप ग्लव्स या फिर किसी प्रकार का जैकेट या फिर किसी प्रकार के ऐसे आप ड्रेसेस पहन सकते हैं जिसके थ्रू आप ऐसी मल्टीपल चीजें कर पाएंगे जो वास्तविक जीवन में आप कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों मेटावर्स अगर मैं कहूँ क्या है तो एक 100% वर्चुअल एक वर्ल्ड है और जो टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हुआ है वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को मिश्रित करके। यहाँ पे आप चीजों को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप जमीन खरीद सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं। जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं जिसके लिए आप ऑडिटोरियम या स्टेडियम जाया करते थे, आप वो भी होस्ट कर सकते हैं या फिर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तक जो गेम्स आप देखते थे अपने काउच पे, अपने सोफा सेट पे बैठ के या फिर आंखों के ऊपर कुछ चश्मे पहन के आप जो 3D में गेम्स खेला करते थे, अब आप ये माने कि आने वाले समय में वो मेटावर्स के थ्रू इतना ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएंगे कि आप अपने आप को उन गेम्स के अंदर महसूस एक किरदार के रूप में करने लगेंगे। दोस्तों इसी के लिए यहाँ पे चूंकि 100% वर्चुअल की बात चल रही है तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे 100% वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी भी चलेगी, जिसका लेटेस्ट आज की डेट में एक नाम है, वो है माना। इस करेंसी को लेने के बाद में आप लोग तमाम टूर्स, ट्रेवल्स, मीटिंग्स, गेम्स, अवतार सब कुछ अपने कर पाएंगे और एक पूरी तरीके से नकली दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों जो मीटिंग्स आपकी अब तक होती चली आई हैं, अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँ तो अब आप माने कि वो मीटिंग्स दरअसल आपका वर्चुअल अवतार अटेंड करना शुरू करेगा। जी हाँ, जैसे आप दिखते हैं बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार का एक प्रकार का मैस्कट या फिर एक कार्टून एनिमेटेड कैरेक्टर जो आपकी हमशक्ल का भी हो सकता है और आपके मनपसंद का कोई कैरेक्टर भी आप उसमें ढाल के वर्चुअली तैयार कर सकते हैं और उसे छोड़ सकते हैं मेटावर्स में, और वो तमाम वो चीजें करेगा जो आप नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में करना चाहते हो या फिर आप नहीं भी कर सकते। जैसे कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाना, कुछ बिल्डिंग्स में एंटर करना, कुछ होटल को घूमना, अलग अलग मीटिंग्स अपने दोस्तों के साथ में होटल में पार्टी देना, म्यूजिक पे नाचना, गेम्स, स्पोर्ट्स और न जाने क्या क्या। इसकी दरअसल कोई सीमा नहीं है कि ये किस प्रकार से अपने आप को अनफोल्ड करेगा। इट विल बी अ टोटली बाउंड्रीलेस रियल वर्चुअल वर्ल्ड दैट विल बी क्रिएटेड थ्रू मेटावर्स। अब दोस्तों रियल वर्ल्ड में जो मीटिंग्स या फिर किसी प्रकार के आप ट्रैवल कर रहे थे वो वर्चुअल वर्ल्ड में आपके अवतार जो मैं आपको बता चुका हूं वो करेंगे। मगर इसमें खामी क्या है? अगर ऐसा होता भी है तो गलत क्या है? दोस्तों देखिए, मेरा स्ट्रांगली ये मानना है कि मेटावर्स के जरूर कुछ बेनिफिट्स यानी कि फायदे हमें मिलेंगे, और सबसे प्रमुख जो कुछ फायदे हैं जो एकदम से दिमाग में आते हैं वो है साइंस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, जब फार्मास्यूटिकल्स या फिर मेडिकल के ग्राउंड्स पे लोग उपयोग करने लगेंगे। जी हाँ, वहाँ बहुत ज़्यादा ये वर्चुअल रियलिटी काम में आने वाली है। इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं जो आज हम शायद विजुलाइज भी नहीं कर सकते, वो चीज़ें मेटावर्स के थ्रू हल होने लगेंगी। एक वर्चुअल रियलिटी से कनेक्ट होके आप वो चीज़ें बना सकेंगे जो शायद प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो, चाहे वो डेटा चर्निंग हो, चाहे वो एनालिसिस हो। एक बहुत ही अलग वेवलेंथ के ऊपर बात चली जाएगी जो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, और ये इसका फायदा है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और केमिकल कॉम्पोजिशंस बनाने में केमिकल इंडस्ट्री को भी काफी ज्यादा फायदा होगा, मदद होगी। अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं और सजेशन देना चाहूं तो मेटावर्स बिजनेस मीटिंग्स, कॉर्पोरेट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर्मी, मेडिकल, टूर, ट्रेवल्स और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करना चाहिए, ना कि घरों के अंदर बच्चे और परिवार के बीच के लिए।